नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम क्लास 10वीं का व्यावसायिक अध्ययन का एग्जाम पेपर हल कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड 215 है। ये पेपर अप्रैल 2023 का है और ये सेट ए है। पेपर को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आगे भी मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व्ड एग्जाम पेपर दे सकूं। धन्यवाद। सामान्य अनुदेश 1। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। 2। कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। 3। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 4 विकल्पों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। 4। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। 5। उत्तर पुस्तिका में पहचान चिह्न बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। 6। अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र की कोड संख्या 58/OS सेट ए लिखें। इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और ये 100 नंबर का पेपर होगा। निर्देश 1। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 2। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए गए हैं। 1। नीचे दी गई क्रियाओं में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ए. फैक्ट्री मजदूरी, बी. दान देना, सी. वस्तुएं बेचना, स्कूल में पढ़ाना। उत्तर: दान देना। एक सदस्य एक मत की अवधारणा के कारण सहकारी संगठन को कौन सा लाभ है? ए. स्वैच्छिक संस्था, बी. सीमित देनदारी, सी. लोकतांत्रिक नियंत्रण, डी. स्थिर जीवन। उत्तर: लोकतांत्रिक नियंत्रण। 3. जो साधन घाटी में परिवहन के लिए सुविधाजनक है वह है ए. स्लेज, बी. पाइपलाइन, सी. ठेला, डी. रोपवे। उत्तर: रोपवे। 4. संप्रेषण के निम्न साधन के माध्यम द्वारा छपे हुए संदेश टेलीप्रिंटर द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। पहचान कीजिए। ए. फैक्स, बी. ईमेल, सी. वॉइसमेल, डी. टेलेक्स। उत्तर: टेलेक्स। 5. इस प्रकार का बैंक जमा खाता बड़ी व्यवसायियों, कंपनी तथा स्कूल, कॉलेज तथा अस्पताल जैसी संस्थानों को भुगतान तथा जमा कराने के लिए उपयोग में आता है। पहचान कीजिए। ए. बचत बैंक खाता, बी. चालू जमा खाता, सी. सावधि जमा खाता, डी. आवर्ती जमा खाता। उत्तर: चालू जमा खाता। 6. निम्न में से कौन सी सुपर बाजार की सीमा नहीं है? ए. भारी निवेश, बी. उधार की सुविधा नहीं, सी. निम्न संचालन लागत। उत्तर: निम्न संचालन लागत। अब भंडारीय फुटकर बिक्री विक्रय पद्धति में सम्मिलित नहीं है। ए. डाक द्वारा व्यापार, बी. बहुसंख्यक दुकानें, सी. टेली शॉपिंग, डी. इंटरनेट शॉपिंग। उत्तर: बहुसंख्यक दुकानें। 8. निम्न में से किस प्रकार की विक्रय संवर्धन तकनीक के अंतर्गत उत्पाद को उसके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है, जिससे कि मंदी में भी बिक्री बढ़ाई जा सके? ए. मूल्यों में कमी, बी. मेले एवं प्रदर्शनी, सी. व्यापारिक टिकटें, डी. कूपन बांटना। उत्तर: मूल्यों में कमी। 9. इस अनुसूचित गतिविधि के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं बेची जाती है जो गुणवत्ता के घोषित स्तर या मानक स्तर, विशेषकर सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं होती। ए. सशर्त विक्रय, बी. जाली माल की बिक्री, सी. हल्के स्तर के उत्पादों की बिक्री, डी. नापतोल के गलत पैमानों का इस्तेमाल। उत्तर: हल्के स्तर के उत्पादों की बिक्री। 10. स्वरोजगार में निम्न शामिल नहीं है। ए. लिपिक या तकनीकी कर्मचारी, बी. छोटे पैमाने का फुटकर व्यापार, डी. ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग। उत्तर: लिपिक या तकनीकी कर्मचारी। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की किन्हीं 3 सीमाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: 1. असीमित दायित्व। सभी व्यावसायिक कर्तव्यों के लिए कर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। व्यवसाय के ऋणों के भुगतान हेतु यदि व्यवसाय की संपत्तियां अपर्याप्त है तो उसकी निजी संपत्तियां भी बेची जा सकती है। 2. सीमित पूंजी। कर्ता के पास पूंजी प्राप्त करने के सीमित स्रोत होते हैं। विस्तार हेतु उसकी अपनी निधियां अपर्याप्त होती है।
यह वृद्धि के अवसरों को घटाता है। 3. कर्ता के पास अधिक शक्तियाँ। एक अकुशल कर्ता व्यवसाय को बर्बादी की ओर ले जाता है क्योंकि सभी व्यावसायिक निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते हैं। 12. समुद्र पारीय परिवहन का क्या अर्थ है? समझाइए। एवं उसके विभिन्न प्रकार के समुद्री जहाज जो सामान एवं यात्रियों को लाने एवं ले जाने में इस्तेमाल आते हैं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: इस परिवहन में समुद्री जहाज उन देशों के बीच चलते हैं जिनके बीच सागर या महासागर है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। भारी मशीनों और बड़ी मात्रा में सामान को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने के लिए यह सबसे किफ़ायती साधन है। समुद्र पारीय परिवहन के लिए मार्ग निश्चित है और विश्व के लगभग सभी देश इससे जुड़े हैं। समुद्र पारीय परिवहन में सामान और यात्रियों को लाने व ले जाने के लिए कई प्रकार के समुद्री जहाज चलते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के हैं। 1. लाइनर। लाइनर एक ऐसा यात्री या मालवाहक जहाज होता है जिसका संबंध एक नियमित जहाजरानी कंपनी से होता है। ये जहाज निश्चित मार्गों पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलते हैं। 2. ट्रैम्प। यह एक मालवाहक जहाज होता है जो तभी चलता है जब इसे ढोने के लिए माल मिलता है। इसका न कोई निश्चित मार्ग होता है और न ही निर्धारित समय सारणी। 3. सरकारी भंडार गृह का क्या अर्थ है? समझाइए एवं उसके 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर: ऐसे भंडार गृहों का स्वामित्व, प्रबंधन आदि केंद्र अथवा राज्य सरकार, सार्वजनिक निगमों, स्थानीय निकायों आदि के हाथों में होता है। इन भंडार गृहों का उपयोग सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार की कंपनियां कर सकती हैं। भारत का केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम तथा भारतीय खाद्य निगम आदि ऐसी एजेंसियां हैं जो सरकारी भंडार गृहों का रखरखाव कर रही है। 24. सहकारी बैंक के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: 1. केंद्र सहकारी बैंक। ये बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। उसी जिले में कार्यरत श्रमिक साख समितियां इन बैंकों की सदस्य होती हैं। सहकारी बैंक है जो देश के सभी राज्यों में स्थापित है। वे धन का संग्रह करते हैं तथा उसको सभी उचित विधियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करने में सहायक होते हैं। राज्य सहकारी बैंक से धन केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण लेने वालों तक पहुंचता है। 15. एक फुटकर विक्रेता की किन्हीं 3 जोखिमों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: फुटकर विक्रेता अनेक प्रकार के जोखिम उठाता है, जैसे वस्तुओं को 1. आग अथवा चोरी का जोखिम। 2. जब तक बिक ना जाए तब तक गुणवत्ता में कमी आ जाने का जोखिम। 3. उपभोक्ता की रुचि और फैशन में परिवर्तन आने का जोखिम। अगर आपको इस पेपर की पूरी PDF फाइल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9052055097।